हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, मान लीजिए कि आपने अपने खेत के लिए बोरवेल किया और उसमें 15 एचपी की मोटर लगाई। अब दोस्तों, आपको ये टेंशन है कि आप कितने केवीए का ट्रांसफार्मर लगाओ कि आपकी मोटर इजीली चल पड़े। क्योंकि दोस्तों कि मान लीजिए आप अगर बड़ा ट्रांसफार्मर लगा लेते हो तो उससे आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी, और वहीं पर अगर आप छोटा ट्रांसफार्मर लगा लेते हो तो उससे क्या होगा कि आपकी मोटर चलेगी ही नहीं, वो अच्छे से पानी नहीं उठाएगी। तो आपको ये जरूरी पता होना चाहिए कि आपकी जो 15 एचपी की मोटर है उसके लिए कितने केवीए का ट्रांसफार्मर चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 16 केवीए ट्रांसफार्मर से 15 एचपी की मोटर को चला सकते हैं या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारा 16 केवीए का ट्रांसफार्मर है उसकी जो फुल लोड करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो कितनी है। तो उसे निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें ट्रांसफार्मर पता होना चाहिए कितने केवीए का है। तो वो तो हमारे पास 16 केवीए का है। अब दोस्तों, हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, √3 × V × I = KVA। अब दोस्तों, यहाँ पर जो V है जो वोल्टेज है और I है वो करंट है, और KVA जो हमारी ट्रांसफार्मर की रेटिंग है। तो हमें यहां से I निकालना है, मतलब करंट निकालना है। तो सिंपल हम इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करेंगे तो ये आएगा KVA / √3 × V। अब दोस्तों, हमें KVA पता है वो 16 है, वहीं पर जो √3 की वैल्यू होती है वो 1.732 होती है, आपने पहले भी कई बार यूज की है। अब जो वोल्टेज है वो 3 फेज वोल्टेज है, तो 430 वोल्ट हम मान के चलेंगे। अब दोस्तों, इस फॉर्मूले में हम सभी की सभी वैल्यूज को डाल देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा I = 16,000। अब 16,000 इसलिए आया क्योंकि ये जो रेटिंग है ये केवीए में है, हमने इसे वीए में किया तो गुना 1000 करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय 1.732, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 है और जो बी है वोल्टेज है वो 430 है। अब दोस्तों, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 16,000 डिवाइडेड बाय 744.76। अब ये हमारे पास आया इस वाली फिगर को कैलकुलेट करने के बाद। तो दोस्तों, जब हम इसे फिर से कैलकुलेट करेंगे हमारे पास मैक्सिमम करंट आ जाएगा जो 16 केवीए का ट्रांसफार्मर लेता है, तो वो आएगा 21.48 एम्पियर। हमने इस वाली फिगर को कैलकुलेट किया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, हमें ये तो पता चल गया कि जो हमारा 16 केवीए का ट्रांसफार्मर है वो मैक्सिमम लोड 21.48 एम्पियर कैरी कर सकता है। अब हमें ऐसे ही निकालना है कि जो हमारी 15 एचपी की मोटर है वो फुल लोड कितना करंट ले सकती है। तो उसके लिए हमें फिर से मोटर की कैपेसिटी पता होना चाहिए, वो 15 एचपी है। अब दोस्तों, क्योंकि जो हमारी पावर रेटिंग है वो हमेशा किलोवाट में होती है, तो हमें एचपी को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोवाट में। तो उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि 1 एचपी में कितने किलोवाट होते हैं, तो वो है 0.746 किलोवाट। तो सिंपल जो हमारी मोटर है वो निकल जाएगी किलोवाट में, 15 को गुना करेंगे 0.746 से, तो जब इसे हम गुना करेंगे तो ये हमारे पास किलोवाट आ जाता है 11.19 किलोवाट। तो दोस्तों, अब हमारे पास मोटर की रेटिंग किलोवाट में आ गई है। अब हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, किलोवाट = √3 × वोल्टेज × करंट × पावर फैक्टर। अब दोस्तों, इस फॉर्मूले में किलोवाट मोटर की पावर रेटिंग है, √3 की वैल्यू आपको पता है, बी यहाँ पर वोल्टेज है और आई यहाँ पर करंट है जो हमें निकालना है, और वहीं पर पावर फैक्टर मोटर का 0.9 होता है। अब हम इस फॉर्मूले में से आई निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा I = किलोवाट डिवाइडेड बाय √3 × वोल्टेज × पावर फैक्टर। अब दोस्तों, यहाँ पर वोल्टेज हम फिर से 430 वोल्ट मान के चलेंगे, और √3 की वैल्यू हमें पता है 1.732 है, और पावर फैक्टर 0.9 मानकर चलेंगे। अब हम दोस्तों इस फॉर्मूले में सभी की सभी वैल्यूज को डाल देते हैं, तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी I = 11,190 डिवाइडेड बाय 1.732 गुना 430 गुना 0.9। अब दोस्तों, ये सारी की सारी फिगर हमने यहां से ली है। अब दोस्तों, जो हमारे 11,190 आया वो किलोवाट से आया, हमने फिर से इसे वाट में कन्वर्ट किया। तो अब हम इसे फिर से कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास ये वाली फिगर आ जाएगी। हमने क्या किया, जो हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसे कैलकुलेट किया, तो हमारे पास 670.284 आ जाएगा। जब हम इस वाली फिगर को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फुल लोड करंट आ जाता है जो 15 एचपी की मोटर लेती है, तो वो हमारे पास आता है 16.69 एम्पियर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, हमें यहां से क्लियर हो गया कि जो हमारी 15 एचपी की मोटर है वो फुल लोड करंट 16.69 एम्पियर लेती है। तो अब दोस्तों, हमें ये पता चल गया कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है
उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है और वहीं पर जो हमारी मोटर है उसकी फुल लोड करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या है। हमें यही दो चीजें चाहिए थी। तो अब हम यहां से पता लगा सकते हैं कि हम कितनी नंबर ऑफ मोटर्स इस वाले ट्रांसफार्मर से चला सकते हैं। तो इसे हमें करना क्या है, जो दोनों चीजें चाहिए और इसको आपस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर अब हमें पता है जो हमारी ट्रांसफार्मर की करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो 21.48 एम्पेयर है और वहीं पर जो मोटर की करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो 16.69 एम्पेयर है। ठीक है, अब हम इसे आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोटर्स आ जाएंगी कि हम 16 केवीए ट्रांसफार्मर से 15 एचपी की कितनी मोटर चला सकते हैं। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 1.28 मोटर्स। अब दोस्तों अगर ये 1 से कम होती तो इसका मतलब हम 15 एचपी की मोटर इस पर नहीं चला सकते थे। अब क्योंकि ये 1 से ज्यादा है और 2 से कम है तो इसका मतलब हम 16 केवीए ट्रांसफार्मर 15 एचपी की मोटर बड़े इजीली रन कर सकते हैं और एक मोटर चलाने से हमारा ट्रांसफार्मर कभी भी ओवरलोड भी नहीं होगा और वहीं पर अगर हमारी मोटर ज्यादा करंट भी ले तब भी ये ट्रांसफार्मर इजीली इसका करंट कैरी कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको पता लग गया कि जो आपका 16 केवीए का ट्रांसफार्मर है उससे आप 15 एचपी की मोटर इजीली रन कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइस।